बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं। तो आज कुकिंग और क्लीनिंग के सिवा मैंने कुछ सोचा कुछ नई चीज़ आपको दिखाई जाए। तो अभी मैंने लॉन्ड्री संभाली थी, तो अभी मैं लेके आई हूँ जो अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के और मेरे खुद के कपड़े हैं वो लॉन्ड्री में से निकाल कर, और बाकी सब के तो ऊपर मैं लिविंग रूम में रखाई थी फ़ोल्ड करके। तो अभी दूसरों के मैं लेके आई हूँ। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के फ़ोल्ड कर रही थी शर्ट्स वगैरह और जो ट्राउज़र शॉर्ट्स वगैरह हैं, तो वो इस तरह से ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और क्लोज़ेट में फिर इस तरह मैं शर्ट्स को अलग से अरेंज करती हूँ, और जो अंडरवेयर और शॉर्ट्स हैं उनको मैं इस तरह से ना अलग से अरेंज करके रखती हूँ। तो अभी मैं उनका क्लोज़ व्यू भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से इस साइड पे मैंने अंडरवेयर को फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, फिर बाद में मैंने शर्ट और शॉर्ट्स और ट्राउज़र को, तो पहले मैंने इस साइड पे, फिर ये बेडशीट से पहले मैं बॉक्स में डालती थी, और अब मैंने बॉक्स ये सॉक्स और वो, तो अभी मैं सॉक्स में नहीं डालती अंडरवेयर सॉक्स। अब मैंने ना इनको इसी तरह फ़ोल्ड करके ताकि आराम से इधर से ले लें। इस तरह फ़ोल्ड हुए भी सही रहते हैं। तो एक शॉर्ट रह गया, तो अभी मैं ये रखने गई थी। तो इसके बाद फिर अभी बच्चों के जो हैं वो रह गए थे, तो अभी मैं बच्चों के फ़ोल्ड करूँगी और मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं ये मेरे पास ड्रेसर है छोटा सा मिनी साइज़ का, मेरे रूम के मुताबिक ही छोटा सा साइज़ मैंने लिया है। तो तकरीबन इसमें 4 जो है ना वो टोटल दराज हैं। तो जो सेकंड नंबर का है वो मैंने अपनी बेटी के लिए मुख्तस किया है, और जो थर्ड वाला है अपने बेटे के लिए। तो अभी मैंने इनको ना कपड़ों को अरेंज करने लगी थी, सोचा आपके साथ ना अपनी रूटीन ये भी शेयर करूं कि किस तरह से आप बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सारे कपड़े बाहर निकाले हैं, और जो शर्ट्स हैं ना उनको मैंने सेपरेट कर लिया कि जितने पहले शर्ट्स को मैं अरेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं शर्ट्स को ना फ़ोल्ड करती हूँ कि अंदर की तरफ बाजू दे के, और फिर इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और जो जिस तरह साइड पे फ़ोल्ड हुए होते हैं वो एक ही तरतीब में फिर मैं इस तरह से ना वो रखती जाती हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ड्रेसर के ऊपर ही रख के तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और अभी इतनी तेज़ी से मैं फ़ोल्ड तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने स्पीड जो है ना वो तकरीबन 4x की है। आई थिंक 2x है या 4x है, मेरे ख्याल से मैंने 4x की है। तो इस तरह शर्ट्स ये सारी मेरी बेटी की हो गई हैं, तो उनको फ़ोल्ड करके ना वो वाली मैंने साइड जो फ़ोल्ड की हुई ऊपर की है, और इस तरह से वो नीट लगता है। और दूसरी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ उसका मुंह है। तो शर्ट्स को मैंने रख लिया। तो अब जो फ्रॉक्स है ना उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रॉक्स चूँकि ज़्यादा लेंथ वाइज ना नीचे से घेरे से थोड़ी वाइड होती हैं, उधर से आप ज़्यादा फ़ोल्ड कर लो तो वो फिर तय जो है ना अच्छी प्यारी सी आ जाती है। तो ये फिर मैं शर्ट्स को जो है वो फ्रॉक्स को वो फ़ोल्ड कर रही थी। तो फ्रॉक्स में भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ, जो स्लीवलेस हो उनको सेपरेट। और ये शर्ट एक आई थी, तो शर्ट मैंने शर्ट के साथ रखी, और जो स्लीव्स वाली होती हैं उनको थोड़ा सेपरेट कर लेती हूँ। तो ये अभी तो ये सारे जो है ना फ्रॉक्स समर की हैं। तो विंटर के तो मैंने सारे कपड़े जो है ना वो उसके वो रख दिए हूँ मैं उधर जो है पीछे स्टोरेज में मैंने रख दिया, एक बैग में सबको ना रख दिया। तो ज़्यादातर तो इसको छोटे हो चुके हूँ मैं, चूँकि सीज़न की मैं लेती हूँ ज़्यादा कि उस सीज़न में पूरे हैं, तो नेक्स्ट सीज़न में न्यू ही लेने पड़े। तो अभी ये मैंने फ़्रॉक्स फोल्ड हो गई हैं, तो अभी न्यू को मैं रख रही हूँ। और फ्रॉक्स के बाद फिर ये ट्राउज़र की टर्न आती है, तो ट्राउज़र्स को मैं 1 बाय 1 ना करके फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से ट्राउज़र को मैं लेंथ वाइज लेंथ में ही रखती हूँ, एक ही तय लगा के ना ऐसे फ़ोल्ड करती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं करती। और ट्राउज़र फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने शलवारें जो हैं वो फ़ोल्ड करनी शुरू हो गई। 2-3 इसकी शलवारें भी थी, नानों ने इसकी भेजी थी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स, और जो है ना सिलाई करा के शलवारें कमीज़ें भी। तो उसमें से कुछ तो फट गई हैं, तो कुछ जो हैं तो वो भी मैं रखती हूँ साथ में। तो ये देखें ट्राउज़र भी मैंने रख लिए हैं, और जो है ना पजामाज वगैरह वो भी रख लिए हैं। तो ये एक जीन्स का इसका जो है ये था, तो ये मैं फ़ोल्ड करके रख दिया। तो ये देखिए इस तरह से आप अरेंज करें कपड़ों को, बड़ा प्यारा इस तरह से ना रहता है, दराज भी नीट लगता है। और इतनी स्पेस भी है, पीछे मेरी सारी स्पेस बची हुई है। और पहले तो इस तरह बहुत मतलब आगे भी आप इनको करके और भी कपड़े रख सकते हैं, और पीछे भी इस तरह से तय लगा के, और इसी तरह ट्राउज़र्स के साथ भी, और इधर इनके ऊपर भी आप रख लें, और साइड पे भी इसके पीछे भी बिल्कुल सारी जगह जो है ना वो एम्प्टी है। तो ये मेरा बेटी का फ़िक्स हो गया दराज। तो आगे नेक्स्ट फिर मैं अपने बेटे का फ़िक्स करने लग गई। तो इसके लिए भी सारे मैंने पहले कपड़े जो है ना वो बाहर निकाले, इसके तकरीबन फ़ोल्ड हुए थे। बस वो जब निकालते हैं ना जल्दी में कहीं होते हैं तो वो फिर सारे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जब ये सो रहे होते हैं तो फिर मैं एक दफ़ा नीट कर लेती हूँ सारे दराज। तो अभी भी मेरा बेटा सो रहा है, आपने कैमरे में देखा होगा।
तो मैंने सोचा इनके साथ फ़ोल्ड कर लूँ। तो इसके भी जो शर्ट्स हैं ना वो मैं सारी सेपरेट करूँगी। ये उसके जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो इसको गिफ्ट मिले थे जब ये बॉर्न हुआ था, तो ये अभी मैं ज़रा पीछे करके ना थोड़े रख दूँगी। और चूँकि ये आएंगे भी विंटर में इसको पूरे, तो ये फिर मैं फ़ोल्ड करके ना इस तरह पैंट और शर्ट का दोनों का पेयर बना के तो ऐसे रख दूँगी। वरना मैं ट्राउज़र जो हैं और जो शॉर्ट्स होते हैं जैन के, वो मैं अलहदा करके रखती हूँ, और जो पैंट्स वगैरह हैं वो भी अलहदा, और शर्ट्स को ना एक साइड पे रखती हूँ। तो ये मैं पेयर बना के उसी तरह रखूँगी, चूँकि ये साइज़ जो है इसको थोड़ा लार्ज है। और ये तीनों जो है ना ये मैंने बस पीछे करके तो साइड पे रख दिए हैं। तो इनको आप जैसे भी अरेंज कर लें। तो उसके बाद फिर जितनी भी जैन की शर्ट्स थी ना उनको मैं फ़ोल्ड करती गई। शर्ट्स को कॉलर वाली साइड जो है मैंने ऊपर की तरफ की, और इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके ना नीट करके तो रखती गई सारी शर्ट्स जो हैं। तो बच्चों के तो कपड़े जो हैं आपको बच्चों के स्पेशली मेरे ख्याल से तो बहुत कम लेने चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और वो वैसे ऐसे वेस्ट होते हैं। तो ये शर्ट्स सारी जो है ना मेरी इसकी जो थी 5-6 मैंने फ़ोल्ड करके तो रख ली हैं। तो मेरे तो बस इसके इतने ही कपड़े लिए हैं, बस के जो एक दराज में जो हम वो पूरे आ जाएं। और अब ये जो हैं वनजी और पता नहीं क्या कुछ किस तरह के ड्रेसेस होते हैं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं याद रहते, तो वो भी फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं दराज में रख लेती हूँ। लेकिन जो जैकेट्स वगैरह होती हैं विंटर की, वो मैं फिर हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि वो स्पेस बड़ी ज़्यादा दराजों में ले लेती हैं, तो वो हैंगर्स में ही सही रहती हैं। और जो मोटे जो भी इस तरह के ना ज़रा भारी कपड़े होते हैं या फैंसी कपड़े हों, वो तो हैंगर्स में ही सही रहते हैं। तो शर्ट्स वगैरह इसकी फ़ोल्ड करने के बाद अभी मैं बॉडी सूट्स जो है ना इसके वो सारे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो ये भी उसी तरह ही मैं अंदर बाजू अंदर की तरफ कर लूँगी। ये चूँकि आपको पता है लेंथ वाइज थोड़े लेंथी होते हैं बॉडी सूट्स, और ये जिस तरह शर्ट्स भी निकल रही हैं उनको भी मैं साइड में कर रही हूँ। तो लेंथ वाइज मैं बता रही थी लेंथी होते हैं। तो ये नीचे वाली जो साइड है ना जिधर वो बटन्स लगे होते हैं, वो भी फिर मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और साथ बाजू भी। तो ये काफ़ी फिर इस तरह से सही रहते हैं। तो ये एक पैंट रह गई थी न्यू में, तो वो मैंने ऊपर रखी है। तो ये भी रोम्पर्स एक और निकला, वो मैंने फिर रखा है उधर उसके साथ। तो बॉडी सूट्स वगैरह जो हैं तकरीबन सारे हो गए हैं। तो ये एक शर्ट थी फुल स्लीव्स। तो शर्ट्स के अगर आप बटन वगैरह बंद करें तो वो बहुत जल्दी जो है ना सही तरह से वो फिर फोल्ड हो जाती हैं, और अगर आप आयरन करके रखें फिर तो और भी ज़्यादा आपकी जो स्पेस है वो बच जाती है। बस जल्दी से आप एक दफ़ा आयरन जो है वो मारते जाएँ इनके ऊपर, तो वो उससे भी फिर बड़े नीट ही ना फोल्ड हुए रहते हैं और एक जगह पर टिके भी रहते हैं। तो ये मेरे हो गए हैं। एक तरफ मैंने शर्ट्स और इसके जो हैं वो किए हैं बॉडी सूट्स, दूसरी तरफ जो हैं वो जो रोम्पर्स वगैरह हैं वॉम्पर और वनजीज इस तरह के ड्रेसेस रखे हैं। तो दरमियान में मैं ट्राउज़र रख रही हूँ। तो ट्राउज़र्स इस तरह पैंट्स मैं बिल्कुल सीधी दरमियान में ना बिछा देती हूँ दराज के। और अब जिस तरह ये पैंट्स मैंने नीचे सीधी रखी हैं, इसी तरह ये ट्राउज़र भी मैं सीधा रखूँगी। लेकिन जो शॉर्ट्स होंगे वो फिर जो सबसे ऊपर है ना उनको मैं शॉर्ट्स को रखूँगी, तो ये फिर ख़राब भी नहीं होते, आराम से आप ना ऊपर से पकड़ के इनको निकाल देते हो और ये इसी तरह नीट रहते हैं। तो ये जो शॉर्ट्स हैं अब इसके जो 3-4 शॉर्ट्स थे वो मैंने ऊपर रख दिए और इस तरह ये। तो ये मेरी बेटी का भी ऑर्गेनाइज़ हो गया और बेटे का भी। तो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट जो सबसे नीचे वाला है ना दराज ड्रेसर का, उसमें मैंने क्या रखा है। तो इसमें मेरे जितने भी स्कार्फ्स हैं ना वो मैंने अरेंज करके रखे हैं और ये भी रेशमी है। मुझे स्कार्फ जो है वो वैसे मैं ज़्यादातर जाऊँ स्कार्फ वगैरह लेती हूँ, स्टॉलर वगैरह। तो वो फिर ये जो एक ही कलर के हैं वो मैंने साइड पे किए हुए हैं। वैसे भी कोई ड्रेस 2 पीस होता है उसके साथ मैं मैच करके तो ले लेती हूँ और अबाई के ऊपर तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। बाकी ये जो हैं ब्लैक हैं 3-4 और फिर बाद में जो हैं मेरे कुछ मोटे प्रिंटेड हैं। और साथ ही फिर ये शमीज़ें मैंने वाइट इधर ही एक में ही रखी हैं ताकि आराम एक ही जगह पर हों सारी जो शमीज़ें वगैरह हैं वो भी। और कुछ जो हैं वो नेट की हैं और दूसरी बिल्कुल सिंपल कपड़े की हैं। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके आप इनको रखें तो ये देखें कितने प्यारे लगते हैं। आप जब जाना हो बस एक दफ़ा थोड़ी सी आयरन किया उनको रख दिया। और जो सबसे ऊपर वाला है इसका ड्रेसर का दराज, उसमें मैंने डायपर रखे हुए हैं बच्चों के। पहले इसमें सारा मेरे मेकअप का सामान होता था और अब ये डायपर हैं। तो डायपर्स मैंने रखे हैं दोनों के साइज़ के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए। उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।